हेलो दोस्तों, प्लेयर ऑफ नंबर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त सुधींद्र। दोस्तों, आज के वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी के मैथ्स पार्ट 1 अलजेब्रा 2020 के क्वेश्चन पेपर एंड उसके सोल्यूशन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने अलजेब्रा के सोल्यूशंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। आपको चारों पार्ट की वीडियो प्लेलिस्ट या उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पार्ट 1 की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस किया था। पार्ट 2 एंड 3 की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 डिस्कस किया था। इसलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 की वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अटेम्प्ट एनी वन सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड ये 3 मार्क का है दोस्तों, मतलब ईच क्वेश्चन 3 मार्क का है यहाँ पे और एक ही क्वेश्चन अटेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड सॉल्व। पहले तो जो इक्वेशन दिया है उसको मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसको मुझे सॉल्व करना है, मतलब मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों, यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 एंड सेकंड दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई। पहले मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एंड ऑल्सो डिग्री दोनों सेम हो। तो मतलब मुझे क्या करना है, वेरिएबल तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे सेम ही दिख रहे हैं, यहाँ पे एक्स एंड वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है। वेरिएबल सेम है बट डिग्री क्या है, चेक करना है मुझे कि दोनों जो इक्वेशन है उनकी डिग्री सेम है क्या है। इसके लिए मुझे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 दिया है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो रूट दिया है तो रूट को हटाने के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया दोस्तों। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 16। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 16y। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। और सेकंड इक्वेशन क्या दिया था दोस्तों, सेकंड इक्वेशन दिया था 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा दोस्तों, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। सो यहाँ पे मिलेगा मुझे y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लेते हैं दोस्तों। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट y प्लस 16y इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर 17y इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 अपॉन 17। y की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल गई दोस्तों 1 अपॉन 17। और मुझे x की वैल्यू भी फाइंड करनी है दोस्तों। इसके लिए मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 अपॉन 17 इन इक्वेशन 1। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 16 इंटू 1 अपॉन 17। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 16 अपॉन 17। ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल रही है, 16 अपॉन 17 एंड y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 अपॉन 17। अब चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, A dealer sells a toy for Rs24 and gain as much percent as the cost price of the toy। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय जितना रहेगा उतना ही परसेंट उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है दोस्तों। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। मुझे क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय फाइंड करना है दोस्तों। तो पहले क्या करना है दोस्तों, जो मुझे फाइंड करना है उसको ही हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी ऑफ द टॉय इज एक्स रुपीज, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय मैंने यहाँ पे एक्स रुपीज अज्यूम कर लिया दोस्तों। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय दिया हुआ है कितना, 24 रुपीज यहाँ पे दिया हुआ है। आ डीलर सेल अ टॉय फॉर 24, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 24 रुपीज है। एंड यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, एंड गेन एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस जितना है उतना ही परसेंट उसको गेन हो रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट गेन परसेंट इज इक्वल टू x%। दोस्तों, ये क्लियर हुआ दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अगर गेन परसेंट मतलब अगर प्रॉफिट परसेंट दिया है और सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस दिया है तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला होगा दोस्तों। और याद रखना दोस्तों, अगर गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है, 24 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू एक्स। सो देयरफॉर अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या दिया, 100 दिया है। तो 100 को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, जितने भी टर्म्स है सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो उससे मुझे क्या मिलेगा, 2400 इक्वल टू 100x प्लस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर दोस्तों ये हो जाएगा। अब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, जिससे मुझे मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। अगेन दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया और इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने के लिए रूल क्या है, फर्स्ट स्टेप फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का अगर मैं प्रोडक्ट फाइंड करूंगा मुझे मिलेगा 2400 इंटू एक्स स्क्वायर।
अब 2400 एक्स स्क्वायर के मुझे फैक्टर फाइंड करने हैं सच दैट सबट्रैक्ट करने के बाद 100x आना चाहिए। सबट्रैक्ट क्यों करना है दोस्तों? बिकॉज कांस्टेंट की साइन निगेटिव दी हुई है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट की साइन पॉजिटिव रहती है तो मैं क्या करता, दो फैक्टर को ऐड करता और ऐड करके मिडिल टर्म लेके आता। बट यहाँ पे माइनस साइन दी हुई है, इसका मतलब क्या करना है, दो फैक्टर फाइंड करने हैं और उनको सबट्रैक्ट करना है जिससे मिडिल टर्म आना चाहिए। तो 2400 एक्स स्क्वायर के दो फैक्टर मुझे फाइंड करने हैं, सबट्रैक्ट करने के बाद मिडिल टर्म आना चाहिए। तो दो फैक्टर मुझे मिलेंगे यहाँ पे 120x एंड 20x। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों तो मुझे मिलेगा 2400 एक्स स्क्वायर, और अगर मैं इसको सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 100x मिलेगा। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद मुझे मिडिल टर्म की साइन देखनी है। क्या दी हुई है यहाँ पे प्लस साइन दी हुई है। इसका मतलब क्या होगा कि जो दो फैक्टर मैंने फाइंड किया उसमें बड़े वाले टर्म की साइन मिडिल टर्म की साइन हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो इसकी साइन प्लस होगी, अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो इसकी साइन माइनस हो जाती है। एंड सिंस मुझे सबट्रैक्ट करना है दोस्तों तो मुझे पता है अगर डिफरेंट साइन रहती है तो सबट्रैक्ट होता है, अगर सिमिलर साइन रहती है तो ऐड हो जाता है। तो इसलिए मुझे क्या करना है, इसकी डिफरेंट साइन करनी है। तो पहला अगर प्लस है तो दूसरे की साइन क्या होगी, माइनस हो जाएगी। अब क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, मुझे फर्स्ट टू टर्म को कंपेयर करना है और देखना है इसमें कुछ कॉमन टर्म मिल रहा है क्या। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ दोस्तों तो मुझे यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है, तो मैंने क्या करूंगा, x को कॉमन ले लूंगा। अगर मैं x को कॉमन लूंगा दोस्तों तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x इन ब्रैकेट x प्लस 120 एंड लास्ट टू ब्रैकेट को अगर मैं कंपेयर करूंगा दोस्तों तो मुझे -20 कॉमन मिल रहा है। तो अगर मैं -20 कॉमन लूंगा दोस्तों तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में मुझे x प्लस 120 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों दो टर्म हो गए, दोनों टर्म में x प्लस 120 कॉमन है, तो x प्लस 120 को अगेन कॉमन ले लो, x प्लस 120 इन ब्रैकेट एंड x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। So therefore x plus 120 is equal to 0 और x minus 20 is equal to 0. So therefore x is equal to minus 120 और x is equal to 20. तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है दोस्तों, 20 मिल रही है। एंड सिंस मुझे पता है कि कॉस्ट प्राइस कांट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर वी कैन से दैट ये जो वैल्यू है x is equal to minus 120 ये डिस्कार्ड हो जाएगा दोस्तों। सो देयरफॉर मुझे मिलेगा यहाँ x is equal to 20 रुपीज। सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज 20 रुपीज दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।